हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी। हम आपके लिए एक एक चुन चुन के बुक लेके आते हैं जो बहुत फेमस बुक होती है और वर्ल्ड वाइड बुक होती है, और उसको हम समराइज्ड करके लेके आते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपकी भाषा में हम आपको बताते हैं कि उस बुक के समराइज्ड क्या है और बुक के फ़ायदा का आप कैसे उठा सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो सीखने वाली हैं उस बुक से और उसको आप अपने लाइफ में ढाल के क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, एंड इसके राइटर जो हैं वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, और वो बताते हैं इस बुक में कि कैसे आप पैसे को, मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों के, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतने अमीर हैं और भी अमीर होते जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि पैसे अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं और मनी उनके तरफ अट्रैक्ट होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले वो कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन उनके पास पैसा रहता नहीं है, उनके पास पैसा आता नहीं है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं पहले भी। उनका एक और भी फेमस बुक है जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ दोस्तों, ये जोसेफ मर्फी ने बहुत रिसर्च करके ये पाया कि ऐसे कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं उन लोगों के पास जो अल्ट्रा अमीर होते हैं और काफ़ी रिच होते हैं। उनको पता होता है कि पैसे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं और वो पैसे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, उनसे उनके पास कंटिन्यूसली पैसे आते रहते हैं। और हम लोगों के पास मिडिल क्लास, पुअर क्लास की जो फैमिली है वो पैसे को अट्रैक्ट करना नहीं जानते। तो अगर आप रियली ये जानना चाहते हैं कि पैसे का अट्रैक्शन कैसे किया जाए, आपके लाइफ में कंटिन्यूसली पैसे कैसे आएँ और मनी अट्रैक्ट कैसे हो, तो बुक को आप लास्ट तक सुनिए और आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा, और बुक के एंड में आपको पता चलेगा कि आप पैसे को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी के लाइफ बन जाए। आइए अब बुक पे आते हैं। डॉक्टर मर्फी इस बुक में बताते हैं कि जो भी इस ब्रह्मांड में आया है, जो भी इस पृथ्वी पे आया है, सबका राइट है पैसे पे, और हर किसी को अमीर बनना चाहिए। इट इज़ योर राइट टू बी रिच। वो बोलते हैं कि कोई भी यहाँ पे पृथ्वी पे जो पैदा हुआ है उसको रिच होना चाहिए और वो रिच बन सकते हैं, और ये उसका अधिकार है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका रिच बनने से अधिकार नहीं है, और वो ऐसे जैसे मिलियंस की पॉपुलेशन है जो पुअरिटी में जीती है और मिडिल क्लास में जीती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास पैसा होना चाहिए और उसको वो भी अबंडेंस में होना चाहिए, और वो अपनी लाइफ, लग्जरी लाइफ जी सके, हैप्पी लाइफ जी सके। तो इसके लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं कि ऐसा क्या हम लोग नहीं करते और जो रिच लोग होते हैं वैसे करते हैं। बेसिकली सबसे पहला कारण है दोस्तों कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता है, पैसे से काम कराना बुरा होता है। आपने अक्सर सुना होगा अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने घर से भी इनफैक्ट ऐसी बातें आती हैं कि पैसा सारी बुराइयों का जड़ है, और वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती हैं। दोस्तों, अगर पैसा लेके कोई किसी का मर्डर कर देता है तो इसमें पैसे की कोई गलती नहीं है, उस इंसान की गलती है जो मर्डर करता है, या वो इंसान की गलती है जो उस पैसे को गलत यूज़ करता है। अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाए तो इट डजंट मीन कि सुई गलती है, सुई की गलती है, आपको चुभाने वाले की गलती है। आप उसको सही तरीक़ा से भी यूज़ कर सकते हैं और गलत तरीक़ा से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वाटर है, बिजली है, ये वाटर और बिजली ऐसा है कि ये आपके लाइफ सेविंग्स हैं, इससे आपकी लाइफ चलती है और बनती है। अगर ये चीज़ों को आप गलत यूज़ करें तो हवा से भी किसी को मारा जा सकता है, पानी से भी किसी को मारा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी किसी को मारा जा सकता है। इट डजंट मीन कि पानी गलत है और बिजली गलत है या हवा गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें ये समझना होगा कि
जो पैसा है, पैसा बुराइयों का जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी सारी बुराइयां आपके ख़त्म हो सकते हैं। बिकॉज़ बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं दोस्तों कि पैसे ना होने की वजह से शुरू होती हैं। अगर आपके पास पैसे रहेंगे और अगर आप लग्जरी लाइफ जीते हैं, अगर आप खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्यार करना होगा पैसे से। आपको पैसे के अपने अंदर वो फीलिंग लानी पड़ेगी कि ये पैसा मेरे लाइफ बना देगा और ये पैसा मेरे लाइफ बना रहा है और इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं लग्जरियस अपनी लाइफ जीता हूँ, जैसे चाहता हूँ वैसे करता हूँ। जब ऐसा फीलिंग्स आप अपने लाइफ में लाते हैं, अपने मन में लाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको फील करने लगता है। और जब फील करता है तो पैसे के वाइब्रेशंस आपकी आजू बाजू में रहती हैं, जो इस ब्रह्मांड में रहते हैं। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। आप उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी वाइब्रेशंस हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको कंटिन्यूसली पैसे आने लगेगा। आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे पैसा है, ये करने से पैसा मिलेगा, और वैसे आप करेंगे और आपके पास कंटिन्यूसली पैसा आने लगेगा। दोस्तों दूसरी बात, लेखक बोलते हैं कि जो गरीब होते हैं और गरीबी होते हैं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता कि अमीर और गरीब कोई ऐसा कैटेगरी बना हुआ है। दोस्तों गरीबी एक बीमारी होती है। वो बोलते हैं कि गरीबी हम एक दूसरे को बीमारी है जो वो अपने दिमाग में, उस बंदे के दिमाग में वो बीमारी से वो ग्रसित है और इसलिए वो गरीब है। चाह के भी कोई गरीब नहीं हो सकता अगर वो उस बीमारी से ग्रसित नहीं हो तो। और वो बीमारी होती है बिकॉज़ वो जो पुअर लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बेसिकली पैसे को अच्छे तरीके से फील नहीं करते, पैसे के बारे में सोचते नहीं हैं, पैसे को अट्रैक्ट नहीं करते और पैसे को बुरा मानते हैं, जिससे वो उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और वो कंटिन्यूसली गरीब होते जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ तक पहुँच गए और उनके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैसे के बिना। तो सबसे पहले ये आपको समझना होगा कि ऐसा गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं होता, ये एक बीमारी है। अगर आप गरीब हैं, अगर आप मिडिल क्लास हैं, तो आपको ये खुद से पूछना होगा कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं मिडिल क्लास क्यों हूँ, और ये पहचानना होगा कि ये सिर्फ एक मेंटल बीमारी है, एक दिमागी बीमारी है, जिससे मैं अपने आप को गरीब फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को पुअर फील कर रहा हूँ और इसकी वजह से आप अमीर नहीं बन पा रहे। तो सबसे पहले जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो मेंटल डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, इसको मुझे ठीक करना है, तो आप अपने दिमाग को वो डायरेक्शन देंगे जो अमीरी की तरफ ले जाती है। वो आप जो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ें जो होती हैं वो आप करना शुरू करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको ये फील करना है कि आप गरीब नहीं हैं। आपको अपने आप को ये बताना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि मैं गरीब नहीं हूँ और मैं दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ। आपको अफर्मेशन बोलना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अफर्मेशंस क्या होता है, अफर्मेशंस बोलते कैसे हैं, वैसे ही आप अफर्मेशन बोलिए। आप सीधा और कुछ आप ज़्यादा नहीं बोल सकते या ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है तो सिंपल आप अफर्मेशन लिखिए। आप बोलिए कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर होता जा रहा हूँ। एक और चीज़ें आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को कन्फ्लिक्ट नहीं करना है। आप अगर ये बोलेंगे कि मैं अमीर हूँ और अगर आप अमीर नहीं होंगे तो आपको कॉन्शियस माइंड उसको रिसीव नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच कन्फ्लिक्ट होएगा। वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करेंगे, वो समझेंगे नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इंस्टेंट ऑफ आप ये बोलें कि मैं अमीर हूँ, आप अपने आप से ऐसे बोल सकते हैं, मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं एक एक दिन मेरा बेहतर हो रहा है, हर रोज़ मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, हर रोज़ मैं और ज़्यादा सक्सेस हो रहा हूँ और ज़्यादा मैं अमीरी की दिशा में जा रहा हूँ। अगर ऐसे आप अफर्मेशन बोलते हैं और स्पेशली जब आप सो के उठते हैं सुबह या आप सोने जा रहे होते हैं तब,
तो आप बिलीव कीजिए दोस्तों, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ऐसे करने से आपका क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये रिसीव करता है कि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप मिलीनियर बनने के डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे रिलेटेड जो भी वाइब्रेशंस होती हैं इस ब्रह्मांड में, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और आपको मालूम है सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 आवर चलता है, 24/7 चलता है। कॉन्शियस माइंड तो जब हम सोते हैं वो सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि वो कभी सोता नहीं है, और जब आप सो रहे होते हैं रात को वो उस पर काम करता रहता है और ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशंस हैं उसको अपने तरफ खींचता रहता है। जब उसको अपनी तरफ खींचता है तो वो आप अचानक ऐसे पाएंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपके आजू बाजू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको पता है कि क्या करने से पैसा मैं कमा सकता हूँ, और वो आप करेंगे और डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होगी। तो सबसे पहले ये मेंटल डिजीज़ आप अपने दिमाग से निकालना होगा। आपको ये फीलिंग्स निकालनी होगी आप अपने दिल से, अपने मन से, कि आप गरीब हैं। ये कम्प्लीटली आप इग्नोर कीजिए। आप बोलिए कि मैं बेहतर हूँ, मैं अमीर होता जा रहा हूँ, कल से ज़्यादा अमीर हूँ मैं, और कल मैं अमीर बनूँगा। ऐसे जब आप अपने आप को डायरेक्शंस देते हैं, ऐसे अफर्मेशंस बोलते हैं, तो आप एक अमीर के दिशा में, एक सक्सेस की दिशा में, आप अपने लक्ष्य की तरफ जाते जाते हैं। दोस्तों, आपको एक बात और समझना होगा कि इस पृथ्वी पे जो लोग भी पैदा हुए हैं, जो लोग भी आए हुए हैं, सब एक ही जगह से आए हुए हैं। सब लोगों को ऊपर वालों ने बनाया है, सब लोगों को वैसे ही बनाया है जैसे हमें, आपको और दूसरों को बनाया है। बशर्ते जो भी इस ब्रह्मांड में आया है उस पर उतना ही अधिकार है, हर इंसान को उतना अधिकार है। किसी के पास ये राइट नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा धनी हो और कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो। हम यहाँ पे खुशी से रहने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे लग्जरी लाइफ जीने आए हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे को हैप्पी देखने आए हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं गरीब ही पैदा हुआ हूँ और गरीब ही मैं मर रहा हूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि गरीब पैदा आप हुए, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं, अगर आप गरीबी में जाएंगे, तो ये आपकी डेफिनेटली गलती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मेंटल डिजीज़ को दूर नहीं किया, आपने वो चीज़ें नहीं अपने लाइफ में लाई जिससे आप पैसे अट्रैक्ट कर सकें। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से एकदम साफ़ करना है कि मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ रिच होने के लिए, धनी होने के लिए, अमीर होने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ पे लग्जरी लाइफ जीना ये मेरा अधिकार है, मुझे खुश रहना ये मेरा अधिकार है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। इस ब्रह्मांड में, इस हवाओं में, इस पूरे पृथ्वी पर जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, जितना दूसरे लोगों को अधिकार है उतना ही मुझे भी अधिकार है। तो ऐसा क्यों कि आधे, सिर्फ 1% लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, खुश रहते हैं, और बाकी 99% लोग जो हैं वो पुअरिटी में जीते हैं, और वो सिर्फ कुछ वक्त के खाना खाने और एक सिंपल लाइफ जीने में अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये डिज़ीज़ आपको आज से ही अपने लाइफ से निकालना होगा, और ये फील करना होगा कि ये मेरा अधिकार है रिच बनना। और उसके लिए आपको अफर्मेशन बोलना पड़ेगा। जैसे मैंने अफर्मेशन बताया आपको सोने से पहले और सुबह जागने के बाद इमिडिएटली आपको बोलना पड़ेगा। दोस्तों, एक और भी काम आप कर सकते हैं अफर्मेशंस का, कि आप हमेशा जब भी आप अकेले हों, आप किसी मिरर के सामने जाइए और अपने आप को देखिए, और अपने आप को देखने के बाद आपको 3 मैजिकल वर्ड बोलना है। और वो क्या है? हेल्थ, वेल्थ, मनी। हेल्थ, वेल्थ, मनी। हेल्थ, वेल्थ, मनी। ये आपको कंटिन्यूअस बोलना है। जब भी आप मिरर के सामने जाएं, अपने आप में देखें, आप अपने आँखें में आंखें डाल के देखें, और कंटिन्यूअसली हेल्थ, वेल्थ, मनी। जितनी बार आप अगर ये बोलेंगे, अगर ये दिन में आप मैक्सिमम टाइम अगर आप बोलेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने आजू बाजू एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि हेल्थ, वेल्थ और मनी, इसके अलावा आपके आजू बाजू में कोई दूसरी चीज़ें नहीं आ रही हैं। दोस्तों, एक और भी ध्यान देना है कि ऐसे अगर आप करेंगे तो आप सिर्फ मनी को अट्रैक्ट करेंगे। आपको मनी आपको लाइफ में हैप्पीनेस के लिए चाहिए।
ये कभी नहीं करना है कि सिर्फ आप मनी के लिए ही या आप यहाँ पे आए हैं और सिर्फ मनी ही चाहिए आपको। आपके लाइफ में आपकी फैमिली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको लव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपके आजू बाजू जो आपके रिलेटिव्स हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप सिर्फ मनी के पीछे भागेंगे, एक न एक दिन जब मनी आपके पास आ जाएगी, आप फील करेंगे कि आप बहुत सारे रिश्ते गंवा दिए जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपने रिश्ते को संभाल को उतना ही रखना है, बिकॉज़ रिश्ते और जो आपके फैमिलीज़ और जो आपके लव है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका मनी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आपको मनी के लिए काम करें। आप सबको बैलेंस लाइफ जीना है। आपको हेल्थ भी चाहिए, आपको मनी भी चाहिए, आपके फैमिली भी चाहिए, आपको लव लाइफ भी चाहिए। आपको ऐसी लाइफ जीना है कि आप लग्जरी लाइफ जिएं, हैप्पीली जिएं और आप खुश रहें। दोस्तों, जैसे मैंने बताया आपको कि आप मिरर के सामने हेल्थ, वेल्थ, मनी या हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, तीनों में से आप कोई भी वर्ड आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको आपको कंटिन्यूसली 21 दिन बोलना है। और आपको मैक्सिमम टाइम जितना आप हो सके, जब भी आप वॉशरूम में जाएं, जब भी आप सोने से पहले और जब भी आप जाग के फर्स्ट थिंग जब आप बाथरूम में जाएं, तो ये मिरर के सामने खड़ा होकर ज़रूर करें। और 21 डेज़ मिनिमम आपको करना है। उसके बाद आपके अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि आप निगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया बनी है जिसमें निगेटिव लोग भी उतना ही हैं जितना पॉजिटिव लोग हैं। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव लोग कम हैं इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे, लेकिन निगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना है। वो आपको हर चीज़ में निगेटिव क्रिएट करेंगे, हर चीज़ में आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। वो आपको दिमाग में नहीं आने देना है। जब भी आपको फील हो कि भाई ये पर्सन है, ये जो इंसान है वो आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, आप इमीडिएटली वहाँ से हट जाइए। किसी का भी निगेटिविटी, किसी का भी दिमाग का कचरा आपको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग को साफ़ रखना है और हमेशा पॉजिटिविटी से भर के रखना है। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप हैप्पी रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, आपके लाइफ उतना ही खुश रहेगी और आजू बाजू आपके एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होएगा। सक्सेस और मनी से रिलेटेड कैसे फीलिंग्स आएगी, वाइब्रेशंस आएंगे और आपके आजू बाजू भी जो लोग रहेंगे वो वैसा ही खुश रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैंने आपको 2-3 टेक्निक्स बताए हैं उसको आप फॉलो करेंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। थैंक यू सो मच।